जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम सीखेंगे कि हम एंटी लॉग जो होता है वो किस तरह फाइंड करते हैं। बेसिकली एंटी लॉग जो होता है वो लॉग का इन्वर्स होता है। लॉग का जो उलट होता है ना उसको हम एंटी लॉग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, इसका हमने एंटी लॉग लेना है, तो इसका हम यहाँ पे लिख लेंगे एंटी एंटी लॉग आ जाएगा और ये नंबर आ जाएगा 2.4324। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हम इसको जो है वो मैनुअली भी सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग टेबल से भी इसको सॉल्व करेंगे, और हम इसको जो है वो फिर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। और एक प्रॉब्लम जो कैलकुलेटर के अंदर इसमें आती है उस वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने इसको वैल्यू को कैलकुलेटर से इसके बराबर करना होता है। अब जब एंटी लॉग लेते हैं ना उस वक्त क्या करते हैं, आपने दो चीज़ें यहाँ पे समझनी है। इसका ये जो हिस्सा होता है ये पॉइंट से पहले, जिसको हम क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है और पॉइंट के बाद, अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं या फ्रैक्शन पार्ट कहते हैं। ये जो होता है ना आपको पॉइंट के बाद सारी वैल्यू, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो आपके पास किस चीज़ को कहते हैं, करेक्टरिस्टिक को कहते हैं, ठीक है। सॉरी, आपके पास मंटीसा होता है। तो ये पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू है 4324, ये इसका डेसिमल पार्ट कहलाता है या फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। और ये क्या चीज़ होती है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो मंटीसा होता है। अब पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है इसको इंटेग्रल पार्ट बोलते हैं। अब इंटेग्रल पार्ट क्या होता है, इंटेग्रल पार्ट करेक्टरिस्टिक होता है आपका, ठीक है। अब टेबल को यूज करेंगे तो पॉइंट के बाद जो पहली दो वैल्यू होगी, अब पॉइंट के बाद पहली दो वैल्यू कौन सी है आपके पास, 4 और 3 आपके पास वैल्यू है। देखें पॉइंट के बाद पहली दो मिलाएं, पहली दो कौन सी है, 4 और 3। आपने क्या करना है यहाँ पे 43 को, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पहले दो वैल्यू आपने कौन सी बन जाती है, पहली दो 4 और 3 बन जाता है। आपने 0.43, ठीक है। 0.43 को आपने किस में देखना है, आपने 2 में देखना है, 2 के कॉलम में। कैसे, पहले हम इसको टेबल जो लॉग बुक टेबल है उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें ये आ गया। अब आपने एंटी लॉग निकालना है यहाँ पे, और आपने एंटी लॉग में हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, एंटी लॉग, ये लॉग का टेबल है आपके पास, हम चले जाएंगे एंटी लॉग के ऊपर। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है एंटी लॉग। तो क्या था हमारा 0.43, पहले दो को मिलाया 0.43। अब यहाँ पे आप देखेंगे 0.43 आपका किधर है, ठीक है। तो 0.43 पे हम जाएंगे। अब देखें ये मेरे पास लॉग टेबल है, इसका 0.43 यानी 0.43, ये देखें ये आ रहा है 0.43। तो 0.43 को हम कहाँ पे देखेंगे, ये देखें क्या लिखा हुआ है, 0.43 को देखेंगे 2 में। तो 0.43 ये बन रहा है 0.43, ये 0 हो गया आपका, ये 1 हो गया, ये 2। तो कितना आया आपके पास, 2704। तो क्या आ गया, 2704 में ये लिख लेता हूँ, फिर प्लस लिखेंगे। अब पहले दो को मिला के तीसरे खाने में देखना है, और जो चौथा नंबर होगा इसको 4, ये डिफरेंस वाला होता है। अब वही आपका 0.43 जो होगा, ये 0.43, ये खाने बने हुए डिफरेंस, ये देखें ऊपर, ये पहला 1 खाना, 2 खाना, 3 4। तो हमने किस में देखना है, 4 के में। अब 4 का खाना इसका क्या बन रहा है, देखें 4 कितने नंबर पे बनेगा, चौथे नंबर पे बनेगा। तो वो वैल्यू कितनी है, 2। वो वैल्यू इसमें आपने यहाँ पे प्लस करनी है। तो ये आपका रफ वर्क है, यहाँ पे हम जस्ट इसका आंसर लिखेंगे। अब आप इसको इसमें प्लस करेंगे, 270 एंड 6 आ गया आपका, 270 एंड 6 आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो वैल्यू आई, हमने इसको देखा। अब यहाँ पे हमने इसको अभी यूज नहीं किया। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। अब ये जो आपके पास पॉइंट से पहले वैल्यू होती है ना, ये इसका करेक्टरिस्टिक होता है। तो अब करेक्टरिस्टिक जो इसका है वो 2 है, इसमें आपने कैसे आसानी से कर लेंगे। अब ये जो पहली वैल्यू होगी इसमें +1 किया करेंगे। तो 2 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब आपने इस साइड से गिनती करना है, और 3 के, देखें 2 है ना, 2 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपने ये जो आपका आंसर आया होगा ना ये वाला, इसमें आपने 3 के बाद पॉइंट लगाना, देखें 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 इधर से ऐसे जाना है, आपने ये याद रखना है। अब यहाँ पे पास क्वेश्चन में यहाँ पे नेगेटिव आएगा, उसके लिए हम फिर और रूल यूज करेंगे। तो आपके पास क्या करना है, आपका पॉइंट से पहले 2 है, इसमें 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। जो आंसर आया है उसको 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3। तो हमारे पास किधर पॉइंट आएगा, यहाँ पे। तो इस सारे का आंसर कितना आ गया, 270.6 इसका एंटी लॉग आ गया। ये जो आपको मैंने लिखा है ना, ये हम बतौर रफ वर्क इसमें हम यूज करेंगे। ये मेरे ख्याल में आपको बात क्लियर होगी।
अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी वैल्यू को कैलकुलेटर से चेक करते हैं क्या इसका एंटी लॉग जो आता है वो हमारा ठीक आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अब कैलकुलेटर से हम इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे, गौर से देखिएगा हमारे पास। अब देखें, ये शिफ्ट का बटन होता है ये वाला, ये शिफ्ट आप इसको प्रेस करेंगे, शिफ्ट के बटन को प्रेस किया, फिर आपने लॉग को प्रेस करना है, ये लॉग प्रेस किया। अब आप ये लिख लेंगे, आपका क्या है 2.4324। तो क्या लिख लेंगे 2.43 एंड 24, तो इक्वल क्या आ गया आपके पास, देखें 270.6, ये देखें 270.6। हम पॉइंट के बाद जो भी एक दो वैल्यू होती हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर हो गया। तो चाहे तो आप प्लस वाली वैल्यू हो तो उसको आप एंटी लॉग टेबल से ले लें या उसका एंटी लॉग कैलकुलेटर से लेंगे, आपका आंसर दोनों कंडीशन में जो होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक हो गया। अब मैंने आपको ये बताया था कि एंटी लॉग जो होता है वो लॉग का उलट होता है, मतलब आपके पास ये नंबर है ना, इसका लॉग लेंगे तो ये आना चाहिए। अब ये भी चेक कर लेते हैं। अब हम शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि लॉग लेना है, हमने लॉग किया और ये नंबर लिखे 270.6 इक्वल। अब देखें लॉग लिया तो आपके पास आंसर कितना आ गया 2.432। ये देखें 2.43। जब इसका एंटी लॉग लिया था ये आया, जब इसका लॉग लिया तो ये आ गया। तो लॉग जो होता है, एंटी लॉग जो होता है वो लॉग का उलट होता है, लॉग की जो अपोजिट होता है उसको हम एंटी लॉग कहते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस टाइप का तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा कर लेंगे। अब मैंने ये लिखा है, अब हम इसका क्या करते हैं, एंटी लॉग लेंगे। तो इसके साथ यहाँ पे मैं लिख लूंगा एंटी लॉग 4। ठीक है। अब एंटी लॉग लेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें यहाँ पे चाहिए होता है पॉइंट। अब इसका पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट लगा के हम क्या करेंगे, 0 0 लगा लेंगे। ठीक है, ये 0 0 लगा लेते हैं खुद से। ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि पॉइंट के बाद जो दो वैल्यूज हैं उनको मिलाना है। तो पॉइंट के बाद दो वैल्यू पॉइंट 0 0 बनता है, यानी आपका पॉइंट 0 0 दो वैल्यू ये बनती है। अब पॉइंट 0 0 को हम क्या करते हैं, एंटी लॉग टेबल जो है उसमें हम चेक कर लेते हैं। पॉइंट पॉइंट के बाद दो वैल्यूज को मिलाते हैं जो भी होंगी एंटी लॉग टेबल में। तो एंटी लॉग में पॉइंट 0 0, अब देखते हैं पॉइंट 0 0 हमारा क्या आता है। ठीक है, तो पॉइंट 0 0 में चेक करते हैं। अच्छा, पॉइंट 0 0 किधर है, ये देखें स्टार्ट में आपको ये नजर आ रहा होगा आपको पॉइंट 0 0 को। देखें पॉइंट 0 0 को तीसरे में चेक करेंगे, जीरो में। तो पॉइंट 0 0 को जीरो में देखेंगे क्या आएगा, 1000। तो इसका मतलब पॉइंट 0 0 को जब जीरो में देखा तो आंसर क्या आ गया, 1000 प्लस। फिर देखें चौथा आना डिफरेंस का आता है। अब जीरो का डिफरेंस जो होगा ये आ जाएगा, जीरो का डिफरेंस में कितना आ रहा है, जीरो, तो इसमें ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा, यही आएगा 1000 आ गया। अभी हमने क्या करना है, अब हमने इस 4 को यूज नहीं किया। देखें ये वाला जो 4 है इसको अभी हमने यूज ही नहीं किया, ये जो 4 मैं आपको बता रहा हूँ ये। अब ये कैसे यूज करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1। तो 4 + 1 कितना आ गया, 5। 5 के बाद पॉइंट लगाना है। अब हमारे पास नंबर ही 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4। तो 5 है, एक जीरो हम और लगा लेंगे, 5 के बाद पॉइंट लगा लेंगे और बेशक आप इधर जीरो लगा लें। तो ये इसका एंटी लॉग आ गया। अब कैलकुलेटर मैंने ऑलरेडी बता दिया, शिफ्ट लॉग करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये तो आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चले जाते हैं हम, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको हल करवाता हूँ। ये कैसे करेंगे, जैसे ये वाला देखें जीरो, तो इसका एंटी लॉग लेंगे। मैं पहले इसके साथ लिख लेता हूँ एंटी लॉग। तो यह आ जाएगा आपके पास एंटी लॉग 0.003 एंड 8। अच्छा, क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले दो मिलाने हैं। पॉइंट के बाद दो मिलाएंगे तो 0 0 बनेगा। तीसरे खाने में चेक करेंगे 3 आ गया। आ जाते हैं लॉग टेबल के ऊपर। पॉइंट 0 0 को हमने देखना है 3 में। तो पॉइंट 0 0 को जब आप 3 में देखेंगे, पॉइंट 0 0 1 आ गया। देखेंगे 1 2 और 3 कितना आ गया, 1007। तो ये मैं साइड पे भी लिखते हैं हम 1007 प्लस करेंगे ये 8 का डिफरेंस। अब 8 के डिफरेंस पे जाएंगे। देखें ये आपके पास पॉइंट 0 0 के देखा था, 8 का डिफरेंस कितना बन रहा है, ये 8 का डिफरेंस है। 8 के डिफरेंस में वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो हमने इसमें ऐड कर लेना है 2। तो ये टोटल आंसर कितना आ गया, 1009 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने ये यूज नहीं किया। देखें पॉइंट से पहला क्या है, ये जीरो था ना, जीरो यूज नहीं किया हमने। अब जीरो में 1, देखें मैंने क्या बताया, ये जो पहला नंबर होगा इसमें 1 ऐड करना है। तो जीरो में 1 ऐड करेंगे, 0 + 1 1 आ जाएगा। 1 के बाद पॉइंट लगाना है। ये देखिए यानी 1 के बाद एक नंबर के बाद, ये पहला नंबर है इसके बाद पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना आ गया,
1.0009 आ गया। तो ये इसका आपका एंटी लॉग आ गया। ये क्रिटिकल है, इसको हमने समझना है और कैलकुलेटर से देखेंगे क्या इनकी वैल्यू सेम आती हैं या नहीं आती। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एंटी लॉग। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग 1 बार 0.2429। अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं मैनुअली। मैनुअली मतलब हमने इसको जो हमारी वैल्यू है ना इसकी टेबल से, उससे हम चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या बताया, पहले दो पॉइंट के बाद पहले दो मिलाएंगे। तो पॉइंट के बाद जब पहले दो मिलाते हैं तो 0.24 बनता है। तो 24 को किस में देखेंगे, 2 में देखेंगे। अब 0.24 टेबल में देख लेते हैं एंटी लॉग में। 0.24 ये देखें हमारे पास ये 0.24 हो गया। तो 0.24 को किस में देखना है हमने, 0.24 को हमने देखना है, ये आ जाएंगे 0.24 को 2 में। तो 0.24 ये आ गया, 0.24 10 इंटू 1746। तो कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, 1746 आ गया। प्लस देखिए 0.24 को 2 में देख लिया, फिर 9 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो 0.24 था तो 9 का डिफरेंस लेंगे तो ये आ रहा है, ये देखें ना 9 का डिफरेंस 4 आ गया। ये हमारा आ गया 4। अब इसमें ऐड कर लिया, 4 और 6 10 हो गए, और 5 हो गया आपके पास, और नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, ये 7 आ गया, 1 आ गया, प्लस कर लिया। अब आंसर नहीं आया। अब यहाँ पे देखें आपके पास 1 के ऊपर बार लिखा हुआ है। अब ये भी हमने यूज नहीं किया, ये वाला ये पोर्शन जो यूज नहीं किया हमने, अब हमने इसको यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताया ना सारों में, या से आपको मैंने ये वाला बताया कि आपके पास ये जब यूज नहीं किया, जीरो में +1 करें तो वहां पे पॉइंट लगा लें। अब आपके पास -1 है ना, तो इस -1 में ये इस तरह -1 + 1, इसमें 1 ऐड करें तो इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ गया आपके पास। ठीक है, इसके लिए ठीक है। अब अगर यहाँ पे जो पहला इसमें +1 किया, ऐड 0 आया। अगर आपके पास यहाँ पे 0 आ जाता है तो आपने पॉइंट से पहले कोई भी वैल्यू नहीं लगानी है। ये जो लिखा हुआ है ना सारा, अगर 0 आ जाता है ना तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना स्टार्ट में। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.175 एंड 0, ये आ गया आपका। क्लियर होगी बात। आपने इसमें ऐड करना है +1। जब +1 ऐड करेंगे आंसर कितना आया, 0 आ गया। जब 0 आएगा ना तो ये जो आंसर आया हुआ होगा ना आपके पास, ये वाला जो आंसर आया होगा, ये देखें ये आंसर, इस आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके स्टार्ट में आपने पॉइंट लगा देना है। अच्छा उसके बाद हो सकता है यहाँ पे -2 भी आएगा, जब उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ। अब देखें मैं इसकी जो है ना वो वैल्यू लेता हूँ कैलकुलेटर से। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी कैलकुलेटर पे वो एग्जैक्ट नहीं देगा आपको। कैसे नहीं देगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। और हम इसको एग्जैक्टली कैसे करेंगे, तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब आप जो है वो एंटी लॉग में ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आप ज़्यादा बेहतर है आप उसको क्या करें, टेबल वैल्यू से सॉल्व करें। ठीक है, बजाय उसके आप। अच्छा इसकी वैल्यू अब हम लेते हैं। तो मैं इसके लेता हूँ एंटी लॉग लेता हूँ इस नंबर का। तो मैं शिफ्ट, देखे ना हमने क्या पढ़ा, हम इस प्रेस करेंगे शिफ्ट को। तो ये शिफ्ट का बटन होता है, शिफ्ट कर लिया, और शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद हमने लॉग प्रेस करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, देखें -1, -1 लिखेंगे इसको, और पॉइंट आ गया 24 आ गया, 29 आ गया, इक्वल प्रेस किया। कितना आंसर आया देखें। जब हमने कैलकुलेटर से वैल्यू ली, तो कैलकुलेटर से वैल्यू लेने से हमारा मेरा जो आंसर आया वो आया 0.05716। ये आंसर आ गया। लेकिन जब हमने सॉल्व किया है वो आया 0.1750। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेटर से चेंज दे रहा है हमारा। ठीक है, इसकी वैल्यू। लेकिन ऊपर हमने ये कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसके लिए, जैसे पॉजिटिव था उसके लिए आपके पास वैल्यू जो होगा, जो कैलकुलेटर पे लेंगे और जो आप बुक से लेंगे, टेबल से लेंगे, वो दोनों वैल्यूज आपकी सेम आएगी। अब यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है, इसकी रीजन क्या होती है। बेसिकली कैलकुलेटर के ऊपर ऑप्शन नहीं होता 1 बार का। मैं आपको बताता हूँ इसको हल करने। इसको अगर आपने कैलकुलेटर के साथ मैच करना है तो हम कैसे, हमारा ये सही एग्जैक्टली कैलकुलेटर के साथ मैच होता है, वो मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन हमारा था -1 और 0.2429, ये क्वेश्चन था। अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि इसके साथ भी माइनस है, और ये जो आगे वैल्यू है ना ये वाली, इस वैल्यू के साथ भी नेगेटिव है। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक मैंने आपको समझाया था, जो आपके पास ये वाला होता है, ये पार्ट जो होता है मंटीसा, मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसमें इसका मतलब है इसके साथ भी माइनस है, इस सारे नंबर के साथ माइनस है, ये तो नेगेटिव हो गया। तो हमने मंटीसा को पॉजिटिव करना होता है। अब पॉजिटिव कैसे करेंगे, -1 -0.2429,
इसमें +1 ऐड करेंगे, -1 ऐड करेंगे, ठीक है, मंटीसा को पॉजिटिव करेंगे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो कैलकुलेटर से कैसे सेम बनाई जाती है। तो इसका करेक्टरिस्टिक इसका जो मंटीसा होता है, इसको मंटीसा बोलते हैं। पॉइंट के बाद जो होती है वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, मंटीसा बोलते हैं। तो मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे मंटीसा नेगेटिव हो रहा है। अब हम सॉरी, इस मंटीसा को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो कैसे करेंगे, +1 और -1 ऐड करेंगे। ये वैल्यूज में यहाँ पे ऐड होगी, -1 और -1 ये हो गया आपके पास -2 हो गया। अब ये +1 है और माइनस, देखें ये क्या है, +1 है, इसके बाद पॉइंट लगा लें, 0 0 0 0 लगा लें, +1 और माइनस कर दें इसमें से 0.2429। अब आप इसको माइनस करके चेक कर लें, देखते हैं क्या आता है। माइनस करेंगे, 10 बनाएंगे, 1 आएगा, यहाँ पे 9 रह गए थे, 7 आ गया, 9 रह गए थे, 5 आ गया, 9 रह गए थे, 7 आ गया। ये अब आपके पास ये बन गया। अब पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, 7 5 7 1, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये अब आप इसका एंटी लॉग लेंगे ना, इस वाले का टेबल से, तो अब आप इसका लेंगे, 75 को आप 7 में देखेंगे और 1 का फर्क, फिर आपका आंसर ये जो होगा ये मैच करेगा इसके साथ। तो बेहतर ये है, आप नेगेटिव जो वैल्यू हो उसको आप कैलकुलेटर से ही सॉल्व ना करें, बल्कि मैनुअली उसको आपने क्या करना है, उसको आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक हो गया, अभी आपको मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया। अब हम इसी तरह का एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए और क्लियर कंसेप्ट आपका हो जाए। जैसे मेरे पास आता है, आपके पास क्वेश्चन आता है 2 बार .9281, इसका मैंने अगर एंटी लॉग लेना है, ठीक है, इसका एंटी लॉग लेना है मैंने, तो क्या करेंगे, पहले दो को मिला के तीसरे खाने में हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले दो को मिलाएंगे, कितना बनता है, 92। देखें, पहले दो को मिलाते हैं, 92 यानी .92, 92 को 8 में देखना है, 92 को 8 में देख लेते हैं, चलिए जी। तो 92 को एंटी लॉग के टेबल में हमने देखना है, .92 को 8 में देखना है। तो ये हमारा आगे, ये देखें, .92 को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8472, तो क्या आंसर आता है, 8472। प्लस करेंगे 1 का डिफरेंस, तो .92 को 1 का डिफरेंस कितना आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 1 का डिफरेंस आ गया 2। ये इसमें ऐड कर लिया, ये आ गया 4 और ये आ गया 7, ये आ गया 4, ये आ गया 8। अब देखें क्या बताया, ये वैल्यू रह गई जिसको हमने यूज नहीं किया, -2। तो कैसे बताया था, -2 में प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा, -1। जब आपके पास 0 आएगा तो बताया यहाँ पे स्टार्ट पे पॉइंट आ जाएगा। जब आपके पास -1 आएगा तो आपने एक 0 पहले लगाना है, इधर इधर एक पहले 0 लगाएंगे, 0 8 4, आपके पास 0 8 4 7 4 और फिर पॉइंट लगाना है। ये बात क्लियर होगी आपके पास। अगर आपके पास 0 आता है तो ये जो आंसर आया होगा, स्टार्ट में .0 लगा लिया। अगर -1 आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, देखें मैंने प्लस -1 आया ना, तो एक 0 लगा के, फिर अगर यहाँ पे -2 आ जाता है, 2 0 लगा के पॉइंट। ये मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। तो इस सारे का जो मैंने एंटी लॉग लिया, कितना आ गया मेरे पास, ये वाला आ गया, 0.0847 एंड 4 आ गया। क्लियर होगी बात। तो इसका एंटी लॉग इस तरह आ गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है, मैंने लेना है एंटी लॉग इस नंबर का, ठीक है। एंटी लॉग किसका ले लेते, 0.0000 का, इसका एंटी लॉग लेना है। पहले दो को मिला के तीसरे खाने में देखेंगे, तो 0 0 को हमने 0 में देखना है, तो एंटी लॉग के टेबल में आ जाएंगे, 0 0 को हमने 0 में देखना है। तो जब आप 0.00 को 0 में देखेंगे तो 1000 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा, 0 0 को 1 में देखा तो कितना आ गया, 1000 आ गया, प्लस 0 का फर्क, तो 0 का फर्क यहाँ पे 0 ही है, 0 ऐड किया, 1000 ही आ गया, तो कितना आ गया आपके पास, 1000 आ गया। लेकिन अब पॉइंट से पहले 0 है, तो क्या बताया, तो पॉइंट से पहले होगा तो उसमें ऐड करेंगे 1, तो 1 ऐड किया, आंसर 1। अब ये प्लस वाली वैल्यू है ना, तो प्लस वाली वैल्यू, तो 1 आया, तो मैंने बताया था इधर से शुरू करना है, एक के बाद पॉइंट लगाना है, ये आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1.000 आ गया। क्लियर होगी बात, समझ आ गई मेरे ख्याल में आपको, ये कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ इस नंबर का, मैं लिखता हूँ एंटी लॉग ऑफ किसका, -3 का या -3 बार का, इसका ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, अब इसको मैं पहले ऐसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा, ये थोड़ा सा मैं आपको नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको लिखता हूँ एंटी लॉग 3 बार
पॉइंट, अब यहाँ पे वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद की वैल्यू देखनी है, हम पॉइंट लगा के 0 0 लगा लेंगे। पहले दो को मिलाएंगे और जीरो में देखेंगे, ठीक है। तो पहले दो को मिला के जीरो में हम ऑलरेडी देख चुके, क्या आंसर आया था हमारे पास, देखिए आंसर आया था 1000, ठीक है। जीरो जीरो को जीरो में देखा ना अभी हमने, तो जीरो जीरो को जब हमने जीरो में देखा तो आंसर कितना आया, 1000 आया ना हमारा, 1000 आया था। जीरो का डिफरेंस देखा था, तो जीरो का डिफरेंस है ही नहीं था हमारे पास। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका माइनस में, ठीक है, ये माइनस में है, तो क्या बता रहा हूँ, -3 में +1 ऐड करेंगे, आंसर -2 आ गया। जब -2 आएगा तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, देखिए मैंने तीन चीजें बताई। अगर -1 आता है, ठीक है, अगर यहाँ पे आंसर -1 आता है तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट लगा देना है। अगर आंसर -2 आता है, जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाना है, एक माइनस। अगर -2 आता है तो दो जीरो लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पहले स्टार्ट में दो जीरो लगाने पड़ेंगे, दो जीरो लगा दिए फिर पॉइंट लगा के ये, तो इस सारे को हमने सॉल्व किया तो 0.0010000, ये इसका एंटी लॉग आ गया। ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी, आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं इसको। मेरे ख्याल में आपको क्लियर भी हो रहा होगा बात। अब हम चले जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है एंटी लॉग और 0.4900 एंड 0 आ गई, फॉर एग्जांपल ये है। अब इसका करेंगे तो क्या करेंगे, पहले दो को मिलाएंगे, 49 को जीरो में चेक करना है, ठीक है। तो 49 को जीरो में चेक करते हैं, तो अगर तो पॉजिटिव वैल्यू हो तो वो तो आसानी के साथ आप ले सकते हैं उसके अंदर। 0.40 को जीरो में, अब 0.40 ये देखें, 0.49 को 3090, और इसका जीरो का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखें ऊपर देखें जीरो का डिफरेंस, तो जीरो का डिफरेंस इसमें है 440, तो शुरू नहीं होता था, ये तो 1 से शुरू होता है। तो 0.49 को जीरो में देखा 30, तो क्या आ रहा है आपके पास, 3090, तो हमारे पास आ रहा है 3090, ओके। जीरो में डिफरेंस है ही नहीं है ये, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये तो यही आ गया ना आपके पास, ये आया 3090 आ गया। अब ये देखें, ये 1 है, तो जीरो में +1 किया, आंसर 1 आया, 1 आंसर आएगा तो इधर से शुरू करना है, एक के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया 3.090, ये इसका आंसर आ गया। अब मेरे ख्याल में किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसका एंटी लॉग कैसे लेते हैं। क्लियर हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।